केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई है, जहां अलगाववादियों ने भी भारी मतदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। शाह ने कहा कि एक बार चुनाव समाप्त हो जाने के बाद सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। शाह ने कहा कि उन्होंने संसद में कहा है कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। शाह ने कहा कि पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण की बात हो या विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन का काम, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। शाह ने कहा कि हमने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। चूंकि हमने विभिन्न जातियों की स्थिति आरक्षण देने के लिए उनके बारे में जानना है, ये काम हो गया है। लोकसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का निर्देश दिया था। अमित शाह ने कहा कि उनका मानना है कि घाटी में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कुछ लोग कहते थे कि घाटी के लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन ये चुनाव भारतीय संविधान के तहत हुआ है, क्योंकि अब कश्मीर का संविधान ही नहीं रहा, उसे खत्म कर दिया गया है। चुनाव भारतीय संविधान के तहत आयोजित किया गया। जो अलग देश की मांग करते थे और जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, चाहे संगठन के स्तर पर हो या फिर व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है और हमारी कश्मीर नीति नरेंद्र मोदी सरकार की जो 10 साल की नीति रही है, इसकी ये सफलता है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा है कि कश्मीर घाटी की 3 सीट श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी में कई दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ है। ये पूछे जाने पर कि भाजपा ने कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनावों में कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, इस पर अमित शाह ने कहा कि पार्टी अभी भी घाटी में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में निश्चित रूप से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है और हमारा संगठन मजबूत होने की प्रक्रिया में है।